तो नहीं मारे हैं भाला बचाने के लिए, आएगा तो और घोंप देंगे। ना छोड़ दे ले जा। और तो सोचा ब्रेड और रेड गिरा दे, तो ये देख लिया ये कौन उड़न खटोला लेके आया रे, मार तीर से लगा सब सेना को मारने। खाड़ी देखिए, बैरन और नारकोंडम एक ज्वालामुखी है सब। क्या है सर? ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी में नारकोंडम अब नहीं रहा है, न से नारकोंडम न से नहीं, यानी मरा हुआ ज्वालामुखी नारकोंडम। अब बैरन ज्वालामुखी अभी भी है, उसमें से धुआं हुआ निकलते रहता था, सुसुप्त है, कभी भी भड़क जाता है। तो जो कभी कभी 30 साल 40 साल पे एक बार भड़कता है उसे सुसुप्त कहते हैं, और जो हमेशा भड़कते रहता है उसे सक्रिय। और जो कभी नहीं भड़कता है मृत। तो नारकोंडम कैसा है? मृत। इन ज्वालामुखी से कई राख वगैरह निकलते थे। यहाँ का पानी क्या हो जाता था? काला। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है, सेलुलर जेल। पोर्ट ब्लेयर मिला, वहां पे एक जेल है। कौन जेल है? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल में ही काला पानी की सजा दी जाती थी। काला पानी की सजा कहाँ दी जाती? सेलुलर। काला पानी की सजा सेलुलर जेल। यहाँ बहुत बहुत लोगों को सजा दी गई। वीर सावरकर को जब यहाँ सजा दिया गया था तो कोयला से दीवालों पर क्या लिखा था? इतिहास। उस समय भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास बड़ा थोड़ी था, तो उन्होंने कोयला से ही क्या लिख दिया था? इतिहास लिख दिया था। स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ ले जाकर बड़ी मार मारता था सब, वहां पे मारता था सब, दिन भर वहां पे ये नारियल पेरवाता था सब, उसका तेल निकलवाने के लिए। नारियल का तेल निकलवा, बड़ी ज्यादा यातना देता था, खाना पीना बहुत कम देता था। यहाँ मलेरिया फैल जाता था, लोग मर जाते थे। ऐसे ही काला पानी की सजा कहाँ दी जाती, मतलब सजा कहाँ दिया था? पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ सैनिकों को रखा जाता था जो, ताकि वो भाग न जाए। तो एगो पठान सैनिक को रखे थे सब, अफगानिस्तान से पकड़ के। वो सब शुरुए का बवाली होता है सब। सिकंदर भी बोला, सिकंदर जो था एक बार अफगानिस्तान पर हमला करने गया था और 2 साल तक वहीं रह गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उसकी माँ खत लिख के भेजी कि क्या तुम राजा बनेगा रे, 2 साल से तुम अफगानिस्तान में है। तो ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि उसने अफगानिस्तान की मिट्टी भेजा था अपने घर पे, और माँ से कहा था ना इस मिट्टी को ना मोहल्ले में छिड़क देना। तो उसकी माँ ने मिट्टी को मोहल्ले में छिड़क दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि उस मोहल्ले में बस झगड़ा चालू हो गया। मतलब वह खाली मरखा ये है सब, इसी मतलब मार धार। वहां पे कोई अफगानिस्तान वाला, तो अफगानिस्तान के यहाँ पे रखा गया था सैनिकों को। तो तुम देखो यहाँ पर ये जो कैदी हैं सब, लॉर्ड मेयो था, भारत का वायसराय, गया था वहां लॉर्ड मेयो घूमने अंडमान निकोबार, मारा, एक भाला मार दिया उसको, लॉर्ड मेयो को। तो भारत में गवर्नर जनरल जिसकी हत्या की गई, लॉर्ड मेयो, मार दिया भाला, आर पार हो गए यहाँ पर लॉर्ड मेयो। और लोग कहने लगे रे रे रे, टांग लिया मार के, कहा कि रे सुचरा बचिए जाएगा, तनी देर में निकाल देंगे। तो चल साइड हट, दूर दूर एकदम, भाला टांग लिया। तो नहीं मारे हैं भाला बचाने के लिए, आएगा तो और घोंप देंगे। ना छोड़ दे ले जा, और घोंप दे। जब तक मार ना गए उनको छोड़बे ना किया, मारा, धाए दे उधियाइए गए वहां पर। ठीक किया। ऐसा भारत वाला 2-4 को भाला मारा रहता सब ना, सब डेराइल रहता सब। लेकिन भारत में क्या है, अंग्रेज जानते थे सर, पहले एक एक करके मारो। बंगाली को मारो वो चुप रहेंगे, फिर बिहारी को मारो बाकी चुप रहेंगे, मराठी को मारो वो चुप रहेंगे, फिर पंजाबियों को मारा, मुसलमानों को मारा, दक्षिण भारत वालों को। धीरे 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 जब सबको पीट दिया तो हल्ला हो गया कि सब जना पिटैलो रे, मार 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 एक रहा यहाँ पर। समझ, जब तक अलगे अलगे पिटा रहे थे लोग, कोई नहीं आया था। जब सब जना पिटा गए तब आया। समझ में आएगा? तो अंडमान निकोबार में किस गवर्नर की मृत्यु हुई थी? लॉर्ड मेयो की। अंडमान के सेलुलर जेल पर इतिहास किसने लिखा था? वीर सावरकर। किसने लिखा? सावरकर, वीर सावरकर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यार? इसमें कौन पाकिस्तानी है जी? ना एगो पाकिस्तानी VPN डाउनलोड करके पढ़ लेता है सब उस सब में। असल में उन सब के यहाँ तो पढ़ाया जाता नहीं होगा। उस सब के यहाँ पढ़ाएगा कौन चीज था? 1947 के बाद तो इतिहास पैदा हुआ उन सब का। उससे पहले पढ़ाएगा तो उसके अब्बा के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आएगा कि नहीं? हम लोग वास्को डी गामा के बारे में पढ़ते हुए अब्बा के बारे में पढ़ेगा।
ये जो जितना अंडमान निकोबार देख रहे हैं ना, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है ना, यहां से गया है और यहां नीचे हो गया और यहां ढांस गया है और फिर यहां उठ गया है। तो बताइए अंडमान निकोबार किस पर्वत पर है? हाँ, हिमालय। कौन पर्वत है? हिमालय पर्वत। हिमालय का सुदूर समुद्र में डूबा हुआ एरिया क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंडमान निकोबार में आज भी जनजातीय टाइप के लोग रहते हैं। सेंटेली जनजाति वहां की सबसे खतरनाक एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है सेंटेनियल आइलैंड। उस सेंटेलियन आइलैंड पे कौन रहते हैं? सेंटेली। उनकी कुल जनसंख्या 50 ठो है, 40 से 50 के बीच में कुल जनसंख्या। एकदम मंगरैला की तरह काले होते हैं ना, मंगरैला समझते ना, एकदम खतरनाक। और ना तीर धनुष लेके रहते हैं और कोई उनके टेरिटरी पे दूसरा आ गया मार देते हैं तुरंत। हाँ, कोई भी आ गया मार देते हैं। एक ईसाई धर्म के प्रचार करने वाला चाउ लिन गया था, जाके वहां उनको कुछ गिफ्ट दिया, ब्रेड व्रेड दिया, ईसाई धर्म का प्रचार किया। ईसा मसीह को ऐसे सूली पे टांग दिया, सब ये है वो है, मार दिया सर। कहा जाओ तुम भी जाओ, मार दिया सर। ना कुछ खाएगा ना कुछ, कोई मतलब नहीं, तुम बाहर का है, कैसे आ गया यहाँ पर? मार देते हैं तीर लेके। सबसे खतरनाक जनजाति कौन? सेंटेल। आई चल गया ईसाई धर्म का प्रचार करने, मार दिया से उसको। वहां पे बहुत भयानक बवाल हुआ था। वो भारत से अमेरिका वाला बोला सर कैसे मार दिया, हमारा एक नागरिक मारा गया। कहा कि वो जब मना किया गया तो गया कायली हुआ, तो हम लोग न जाते हैं। 2004 में सुनामी आया था इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया जस्ट इससे थोड़ा दूर है, यहाँ से 200 किलोमीटर है। तो यहाँ पे भी तबाही आई थी। तो भारतीय सेना हेलीकॉप्टर लेके सोची कि कहीं जनजाति वाला बचल है सर कि चल गया सब। तो सोचा ब्रेड और रेड गिरा दे। तो ये देख लिया सर, ये कौन उड़न खटोला लेके आया रे, मार तीर से लगा सब सेना को मारने। सेना हेलीकॉप्टर उठाई, चल दी। कहा कि इन को कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हरियाणा आ रहा है एकदम बढ़िया बढ़िया से। सब कुछ कुछ समुद्री जीव को निकाल के खाता है सब। नारियल पानी पी लेगा बढ़िया से, नारियल वगैरह, ज्यादा दिक्कत नहीं है।